की किचन से रानी हाजिर है और आज मैं बना रही हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी हलीम, जो कि ओवरनाइट कुक हलीम का मज़ा देगी आपको। 30 से 40 मिनट्स में रेडी होने वाली है हलीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg बेस्ट टाइप ऑफ बीफ, जो कबाबी गोश्त का कहकर आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। इसके अलावा मिक्स दालें हैं, जिनमें गेहूँ, जौ, चने की दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल और इसके अलावा माश की दाल मौजूद है, जिसे मैंने पहले से रात भर भिगो के रखा था। और उसकी कुछ शक्ल यूं है, जिसे मैं कुकर में शामिल करने जा रही हूँ। इन दालों को मैं कुकर में गलाऊंगी और ये इंशाल्लाह ताला 20 मिनट में ही गल के रेडी हो जाएंगे। जी जनाब, तो दालों को मैंने कुकर में डाल दिया है और इसके अलावा मैंने 4 गिलास उसमें पानी शामिल कर लिया है कुकर में। और जो दालों में मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, डालूँगी स्पाइसेस, वो हैं नमक, मिर्च और हल्दी। ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, ये भी मैं कुकर में शामिल करने जा रही हूँ। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैं उस वक्त शामिल करूँगी जब हमारा कोरमा और दालें आपस में मिक्स हो रही होंगी, तो ये एंड से थोड़ा पहले हम शामिल करेंगे। अब हम आते हैं कोरमे की तरफ। कोरमे में शामिल करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी कि 2 स्पून ओवरऑल मैंने लिए हैं। इसके अलावा चूँकि कोरमा मैं आम सी पतीली में तैयार कर रही हूँ, कुकर में नहीं, तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून फुल पिसा हुआ कच्चा पपीता लिया है। आप चाहे तो कच्चे मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। तो ऑयल मैंने तकरीबन हाफ कप पैन में गरम कर लिया है। इसमें मैं इस गरम ऑयल में मैं लहसुन अदरक को हल्का सा रोस्ट करूँगी। जैसे ही लहसुन अदरक रोस्ट हो जाएंगे और हल्के ब्राउन टर्न हो जाएंगे, मैं इसमें मीट भी शामिल करूंगी और उसे भी हल्का सा भून लूँगी। तो आइए व्यूअर्स, मज़ीद स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तो जैसे ही गोश्त हमारा हल्का फ्राई कर लेंगे हम लहसुन अदरक में, ये 4 अदद प्याज रखी है जिसे मैं ब्राउन करके क्रश कर लूँगी। वो मैं 20 मिनटों के बाद उसमें शामिल करूँगी। और साथ ही मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करूंगी जब 20 मिनट तक हमारा कोरमा पक चुका होगा। तो दीगर स्पाइसेस की तरफ आते हैं। गरम मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने वाइट क्यूमिन ली है, ज़ीरा ली है, और इसके अलावा 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 3 अदद सियाह इलायची, 6 अदद लौंग और 1 टीस्पून के करीब हमने जावित्री ली है। और जायफल भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। जिन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके मैं इसमें शामिल करूँगी स्टेप वाइज, तो देखते जाएं। 4 अदद मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। तो तमाम गरम मसालों को मैंने पीस लिया है, ये देखें। और इससे सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ दालों में। और ये बाकी तमाम स्पाइसेस मैं कोरमे में शामिल करूंगी। तो लहसुन अदरक हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मीट। जी जनाब, तो भुनी हुई लहसुन अदरक में हमने मीट को भी हल्का से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये तमाम स्पाइसेस और साथ ही कच्चा पिसा हुआ पपीता, और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा कि मैंने डिफरेंट टाइप की दालों को, जो कि ½ kg के इक्वल थी, उसमें शामिल करने के लिए मैंने 1 kg मीट लिया है। यही रेशो बहुत मुनासिब होता है। अगर आप वाकई बहुत लजीज सी हलीम बनाना चाहते हैं तो आपकी तमाम दालें मिलने के बाद भी आपकी मीट का ½ पोर्शन होना चाहिए, यानी कि 1:1/2 का रेशो होना चाहिए। अब देखिए, ये तमाम स्पाइसेस, गरम मसाले जो मैंने पीस लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और आपने नोट किया होगा कि इसमें मैंने दालचीनी शामिल नहीं की है, क्योंकि दालचीनी की स्मेल बहुत तेज़ होती है
और वो तमाम गरम मसालों की खुशबू पर गालिब आ जाती है, इसलिए मैं कोरमे में दालचीनी शामिल नहीं करती। इसमें अब मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी और 20 मिनटों के लिए ढक के छोड़ दूँगी। जी जनाब, तो 3 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और इसे मैं 20 मिनटों के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ। 20 मिनटों के बाद मैं इसमें फ्राइड क्रश्ड अनियन शामिल करूँगी और इन प्याज़ों को मैं घी में फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैं दही भी शामिल करूँगी और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी। जी जनाब, तो 20 मिनट गुजर चुके हैं और देखते हैं कि हमारे कोरमे की क्या कंडीशन है। ये देखिए बहुत कम इसमें सॉस रह चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये तमाम क्रश की हुई गोल्डन ब्राउन अनियन, साथ ही इसमें दही शामिल करेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें हम शामिल करेंगे और इसे हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अभी हमें इसे मज़ीद 10 मिनटों तक पकाना है। व्यूअर्स, आपके और मेरे टाइमिंग में फ़र्क हो सकता है। मुमकिन है कि मेरी हलीम 40 मिनटों में तैयार हो, लेकिन आपकी हलीम कुछ ज़्यादा वक्त ले ले, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये डिफरेंस इस वजह से होता है कि हम डिफरेंट क्वालिटीज़ की दालें इस्तेमाल करते हैं और मीट भी डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब चेक करते हैं दालों की कंडीशन को। ये देखिए तकरीबन हमारी दालें भी गल चुकी हैं। 20 मिनटों में ही ये काफ़ी गली हुई महसूस हो रही हैं। अब आप इसे मैनुअली भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल बीटर से भी इसे अच्छी तरह से और मिक्स कर सकते हैं। कि देखिए मैं मैनुअली इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जनाब, मैंने कोरमे को मैनुअली इतनी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अगर मेरे किसी साथी के गोश्त की गलाई में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे इस स्टेज पर चॉप भी कर सकते हैं। अब हम इस गले हुए गोश्त को और तमाम दालों को मिक्स करेंगे और साथ ही हम ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल करेंगे। ये देखें बहुत ही लजीज सी स्मेल उठ रही है और इस स्टेज पर मैं ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, बीट करूँगी और हमारी हलीम तकरीबन अब रेडी है। ये 5 मिनटों के बाद ही प्याज के तड़के के साथ सर्व करने के काबिल होगी। जी व्यूअर्स, तो इलेक्ट्रिकल बीटर से भी मैं आपको इसे बीट करके दिखा रही हूँ। हम इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद सिर्फ 5 मिनटों तक मज़ीद पकाएंगे। पैन मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि अब हमारे हलीम की वजह से अमाउंट काफ़ी बढ़ चुकी है। मामा व्यूअर्स, पानी में इजाफा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कितना ज़्यादा हो गई है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। जी जनाब, तो तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी हलीम। ये एक ऐसी डिश है जिसे आप चाहें तो बहुत सारी बनाएं और फिर छोटे छोटे पॉट्स में से सेव कर सकते हैं आप डीप फ्रीज़र में, और जब चाहें आप इस्तेमाल करें, हमेशा ताज़ा मिलेगी। अब हम सर्व करने जा रहे हैं और लगाएंगे इस पर घी का तड़का। तैयार है हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म बीफ की हलीम। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।